नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। शहीद स्थल में चल रहे कार्यक्रम का हुआ भव्य समापन, कई मंत्रियों ने की शिरकत। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित किया गया युवा सम्मेलन। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा अपनी 88वीं इकाई के रूप में बरगद चौराहे में किया गया कार्यक्रम। समाचार विस्तार से। रायबरेली के शहीद स्मारक में विगत 2 दिनों पूर्व से जिस दिन से शहीदी दिवस है उस दिन से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज सफल समापन हुआ। हम आपको बता दें कि यहाँ पे आज मंत्रियों के द्वारा दौरा भी किया गया था, जिसमें से सुभाष पांडे मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी घोषणा की कि यहाँ पे 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज इसका तीसरा दिन था। तीसरे दिन आला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर रायबरेली के जिला जज भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा। रायबरेली के शहीद स्मारक में विगत 3 दिनों से संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे सुभाष पांडे, सांस्कृतिक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी, सदस्य विधान परिषद व ब्रजेश पाठक, सांसद उन्नाव भी पहुंचे थे। यहाँ पे मंत्री सुभाष पांडे ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वह 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष शहीद स्थल को देंगे और इसके विकास पे करेंगे पूरी सहभागिता। इसके बाद यहाँ पे पंडित सूर्यकांत मिश्रा, कर्मचारी नेता के द्वारा व मुख्य रूप से रामपाल सिंह, अशोक मिश्रा, कल्याण प्रधान, अनिरुद्ध प्रधान के द्वारा सूर्य कुमार शुक्ला, एडीजी व संजू शुक्ला को एक कुंतल के माला पहनाकर इनका सम्मान किया गया। पंडित सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि इस तरह के सपूतों का सम्मान होना रायबरेली के लिए भी गरिमा की बात है। हम आपको बता दें कि विगत कई दिनों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शुक्ला भोला के पूर्वा के रहने वाले हैं। सेनापति एडीजी महोदय इस वक्त मंच में तशरीफ फरमा है। मैं उनकी सेना का एक सिपाही हूँ और एक खास गीत जो हमने तैयार किया है मैं आपके सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। हेलो हेलो, आपके सामने जो गजल पेश करने जा रहे हैं या की शोभा समर में और सर उतर जाने के बाद सूर्य की शोभा समर में सर उतर जाने के बाद सूर्य की शोभा समर में सूर्य की शोभा समर में सर उतर जाने के बाद कीमती होता है सोना, भस्म बन जाने के बाद सूर्य की शोभा समर में सर उतर जाने के बाद सूर्य की शोभा समर में साहब के लिए एक शेर मैं देना चाहूंगा। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, किसी दरिया में मगर समंदर नहीं गिरता। कीमती होता है सोना, कीमती होता है सोना, भस्म बन जाने के बाद कीमती होता है सोना, भस्म बन जाने के बाद सूर्य की शोभा समर में सर उतर जाने के बाद सूर्य की शोभा समर में
जनवरी आजादी के दीवानों की थी बात चल रही। आएंगे हम शहीद स्मारक पे आए हुए हमारे एडीजीपी शुक्ला जी, सूर्यकांत मिश्र जी, संजीव जी और सभी यहाँ पर जितने हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ पर हमारे बच्चे आए हैं, बच्ची, सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग में कहा जाता है कि जब तक ईश्वर नहीं चाहता हम लाख किसी तीर्थ पर जाने की कोशिश करें, जब तक बुलावा नहीं आता हम वहां जाते नहीं। आज शायद मैं यहां से गुजर रहा था और मेरा बुलावा इस तीर्थ स्थान के लिए था और मुझे बुलाया गया। मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है। ये शायद उन तमाम शहीदों का आशीर्वाद मुझे आज यहाँ मिलना था। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और एडीजीपी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब इन्होंने बताया कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और स्थल नजदीक है, मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई हमारे लिए, उनके लिए अगर हम इतना भी न करें तो मेरे लगता है कि वो मानवता न होती। इसलिए मेरा दिल बड़ी खुशी से मैं आया हूँ यहाँ पर। और कलाकारों को जब मैंने सुना, यकीन मानिए मैं कोई जल्दीबाजी में भी नहीं हूँ, हालांकि मुझे 4 बजे पहुंचना, लेकिन कुछ ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जो और सब चीजों को गौर कर देते हैं। तो यहाँ आने के बाद जो यहाँ का इतिहास मैंने जाना और पढ़ा भी स्मारक पे, मेरी आंखें नम हो गई कि उन जालिमों ने हमारे कितने बहादुर लोगों को धराशायी किया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर आजाद घूम रहे हैं। और कभी कभी आप बताऊं, एक ही रंजिश दिल में रहती है कि काश मैं भी उस समय पैदा हुआ होता और देश के लिए मैं भी मर गया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। रंजिश हमेशा रहती जब मैं ऐसे स्थानों पर जाता हूं। और एक छोटी सी बात बताऊंगा, क्योंकि शहीदों का सम्मान की बात है, यहाँ पर उनको हम नतमस्तक करने आए हैं। मैं भगत सिंह को पढ़ रहा था, अक्सर पढ़ता रहता हूं। तो भगत सिंह को जिन्होंने पढ़ा होगा, एक जगह एक लम्हा ऐसा है उनके जीवन में जब वो जेल में थे और फांसी के 4-5 दिन पहले की बात है। उनसे जेलर ने पूछा, और ये हमारे नौजवान बच्चे आए, इनके लिए विशेष कर गौर करेंगे कि क्या चीज जज्बात होती है जब लगन होती किसी चीज में। जेलर ने उनसे पूछा कि भगत सिंह जी, 4 या 5 दिन रह गए फांसी को, बहुत ही मार्मिक घटना है ये। 4 या 5 दिन रह गए फांसी को और हम देख रहे हैं कि आप दिन ब दिन तंदुरुस्त होते जा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है और आपके गालों पे एक रौनक आ गई है। ये क्या बात है? क्योंकि मौत के खौफ से लोग मुरझा जाते हैं अक्सर। भगत सिंह मुस्कुराए और जो जवाब दिए वो जरा बहुत ही सोचने लायक बात है। उन्होंने जवाब दिया कि जेलर साहब, मैं हिंदू हूं। हमारे यहां जब भी किसी देवी या देवता को फूल चढ़ाए जाते हैं तो हमेशा प्रफुल्लित मुस्कुराते हुए ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। जिस दिन मेरी फांसी होगी और मैं भारत माता की चरणों में जब गिरूंगा तो मेरा सर, मेरा बदन, मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे, मुरझाया हुआ नहीं, तभी मैं अपनी भारत माता का सम्मान करता हूँ। कितनी मार्मिक बात थी जब मैंने ये बातें पढ़ी, इस तरह चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा, इनको पढ़ने के बाद यकीन मानिए लगता है कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हम तरक्की कर रहे हैं, बहुत हमने त्याग और तपस्या की। इससे बड़ा बलिदान शायद हम लोग कोई और नहीं कर सकते जो इन लोग करके चले गए हैं। इसलिए मैं इन सबको यहाँ पर आया हूँ, उन परिवार को जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे उन सबको नतमस्तक करता हूँ। उनके बच्चे अगर हों, उनके औलादे होंगी, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे माता पिता के वो सपूत पैदा हुए होंगे। इस धरती को सलाम करता हूँ और अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। ये जो कलाकार यहाँ पर आए हैं इनको मैंने सुना,
मुझे अच्छा भी लग रहा था और ज्यादा देर बैठता मैं, लेकिन क्योंकि 4 बजे मेरा कार्यक्रम है और मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं मैं पूरा वक्त देता हूं, खासकर कलाकारों के लिए। इनको बता देना चाहता हूं मैं मन से जुड़ा हुआ हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई बम्बई में हुई, मेरा सब कुछ बम्बई में, परिवार भी आज भी बम्बई है। तो बम्बई के स्टेज पे मैंने बहुत सारे नाटक किए थे, इसलिए जो मंच के संचालक हैं और मंच पे आसीन समस्त महंत, मैं आज यहाँ बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भारतवर्ष के एक ऐसी स्थल पर यहाँ आया हूँ जिसको के बारे में कहीं बहुत ही कोई चर्चा नहीं होती, जबकि इसका महत्व जलियांवाला बाग जैसा ही है। वो 1919 में घटना हुई थी, ये 1921 में घटना हुई, लेकिन मुझे भी आज पहली बार ही पता लगा कि किस प्रकार की नृशंस हत्या यहाँ पे की गई। और अंग्रेज ये जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि लोग कम से कम उनके महत्व को और योगदान को और जो उन्होंने अपनी आत्मा से बलि दी उसका बलिदान को याद कर रहे हैं। आजकल हमें सबको नमन करना चाहिए ऐसे शहीदों को, और हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, और हमारे जो समस्त भारतवासी हैं उनको रेडी होना चाहिए कि उन्होंने जो योगदान अपने जीवन को बलिदान देकर किया, उसके लिए हम लोग उनके रेडी रहेंगे, सदा रहेंगे। हम ऐसे महान भावों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। एडीजी यातायात, हमारे परिवार के मुखिया परम श्रद्धेय जनपद न्यायाधीश महोदय, वह उपस्थित अन्य अतिथिगण, मैं आप लोगों को इस आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं कि कम से कम आप लोगों ने जो है जन जागरण के माध्यम से इसका महत्व जनता में फैलाने की प्रयास किया है, और मैं फिर आप लोगों को साधुवाद देता हूं कि आप लोग अपने प्रयास में सफल हों और अधिक से अधिक लोग जन जागरण के द्वारा इसका महत्व समझें और इसका महत्व जो है पूरे देश में हो, और इसको आप लोगों के प्रयास से राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सके। उसी के साथ में अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। पुनः आप लोगों को एक बार धन्यवाद। इन शहीदों के माध्यम से आज हम अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं। मैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से प्रणाम अर्पित करता हूं कि आज उन्हीं शहीदों के कारण हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। परम आदरणीय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सूर्य कुमार शुक्ला साहब, अन्य उपस्थित गणमान्य लोग, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजकों का कि मुझे भी इस जनपद में आए 1.5 वर्ष का लगभग कार्यकाल हो चुका है, परंतु इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा पवित्र स्थल इस जनपद में विद्यमान है। और हम इस पवित्र स्थल के बारे में तभी जान पाए जब ऐसे आयोजन यहाँ पर किए गए। मुझे इस आयोजन में सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने यहाँ आकर के देखा किस प्रकार इस शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। मैं उन्हें पूरी रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही आयोजन स्मृति चिन्ह उज्ज्वल भविष्य के आधार, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी जो जनपद न्यायाधीश महोदय रोज करते हैं, वो देखा है फूलों में